ओके। सो आज हम चैप्टर करने वाले हैं एक चैप्टर जिसका नाम है मिसबिल द ऑर्डर। ओके, तो इसके जो राइटर है वो कौन है? गैविन मैक्सवेल। तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कि इस चैप्टर में है क्या। ओके, तो Gavin Maxwell lives in a cottage in Campsperna in the West Highlands in Scotland. When his dog Johnny died, Maxwell was too sad to think of keeping a dog again, but life without a pet was lonely. Read what happened then in Maxwell's own words. Okay, तो यहाँ पे जो गैविन मैक्सवेल है जो कि हमारा एक एक्टर है, ठीक है, ये कहाँ पे रहते हैं? ये कैम्सपर्ना में रहते हैं जो कि वेस्ट हाईलैंड में है, स्कॉटलैंड में। और उनका जो डॉग था जिसका नाम क्या था? जॉनी। जब उसकी डेथ हो गई तो उसके बाद जो मैक्सवेल थे ना वो बहुत मतलब सैड हो गए। उन्हें मतलब एक होता नहीं जैसे कि हम लोग पेट रखते हैं तो हम उससे बहुत ज्यादा अटैच हो जाते हैं, राइट? जैसे कि 9th क्लास में हमने देखा था, 9th क्लास में वो चैप्टर था ना, द बॉन्ड ऑफ लव, उसमें जिसमें ब्रूनो अटैच हो जाता है उसकी फैमिली से, नाइट्रा की फैमिली से। तो उसी तरीके से ये भी बहुत अटैच्ड हो जाते हैं। लेकिन जब उसकी डेथ के बाद वो अपने आप को बहुत लोनली फील करते हैं, राइट? तो इसमें हम देखते हैं कि उन्होंने दोबारा पेट रखने की जो सोचा था वो क्या सही था, क्या उनका डिसीजन सही था या गलत था। ओके, सो इसमें अगर हम बात करें तो इसमें बात है तुम्हारा ऑटर्स का, ठीक है? तो ऑटर्स क्या होते हैं? देखो यहाँ पे otters are found in a large number in the marshes, wet areas near lakes, river or seas near Basra, a town in Iraq. ओके, तो अगर हम बात करें ऑटर्स की तो ऑटर्स जो हैं उसका मैंने लास्ट टाइम इमेज भी दिखाया था एक बार लास्ट में। जस्ट वेट, इमेज देख लेते हैं ऑटर्स का, राइट? हम्म, ओके ओके। तो ऑटर्स जो होते हैं वो एक तरह से अगर हम देखें तो गिलहरी टाइप में होता है, वो उसमें रहते हैं लेकिन उनका फेस वैसा होता है। लेकिन वो कहाँ पे रहते हैं? वो वेट एरियाज में रहते हैं, जैसे लेक्स के पास, रिवर्स के पास या सीज में, ठीक है? तो इसमें देखते हैं कि क्या क्या वो कहाँ से कैसा वाटर लेके गया है। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो दो कंट्रीज के नाम है, एक है इराक और दूसरा लंदन। तो सबसे पहले देखते हैं कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है और क्या सिमिलैरिटीज है इराक और लंदन में। So Iraq has mostly broad plains and marshes along the Iranian borders. In the south, with large flooded areas, a large part of Iraq's land area is desert. So it has a cool winters and dry, hot and cloudless summers. The mountain areas near Iran and Turkey have cold winters. There is heavy snowfall there, and when the snow melts in spring, it causes floods in central and southern Iraq. Okay. और अगर हम देखें तो लंदन के जब हम बात करें तो लंदन हैज अ लार्ज पॉपुलेशन एंड is a very busy city in addition to multi-stored buildings. However, it has many open spaces or parks. It has a temperate climate. It's neither very hot nor very cold. So with regular but generally light rainfall or snow throughout the year, the warmest month is July and the coolest month is Jan. So February is the driest month. Snow is not very common in London. तो इस टेबल में हमने दोनों के बीच में डिफरेंस दे रखा है इराक और लंदन के बीच में। जहाँ पे अगर हम इराक की बात करें तो इराक में क्या है, यहाँ पे बहुत सारे फ्लडेड एरियाज है, बिकॉज जो यहाँ पे स्नोफॉल होता है वो जब मेल्ट होता है तो ये क्या होता है, ये फ्लड में चेंज हो जाता है, राइट? लेकिन यहाँ पे अगर हम लंदन की बात करें तो इसका बहुत टेम्परेट मतलब यहाँ का क्लाइमेट है, जो ना ही मतलब ज्यादा हॉट है और ना ही ज्यादा कोल्ड है। ओके, गुड आफ्टरनून स्पर्शी। तो यहाँ तक क्लियर? Yes, sir. सो चैप्टर स्टार्ट करते हैं, राइट? Early in the new year of 1956, I traveled to southern Iraq. By then, it had crossed my mind that I should like to keep an otter instead of a dog. Okay.
and that campsperner ringed by water a stone's throw from its top would be an eminently suitable spot for this experiment. तो अगर हम बात करें तो जो इसका नैरेटर है, राइट, वो अगर हम उसकी बात करें तो उसने क्या सोचा कि जब उसका जब डॉग डॉग की डेथ हो गई तो उसने क्या सोचा कि इस बार हम एक ऑटर रखते हैं, राइट। तो देखते हैं उसके बाद when I casually mentioned this to a friend, he has casually replied that I had better get one in the Tigris marshes, for there they were as common as mosquitoes and were often tamed by the Arabs. We were going to Basra to the Consulate General to collect and answer mail from Europe. At the Consulate General, we found that my friend's mail had arrived, but that mine had not. तो जब नाइटर अपने दोस्त से बात करता है कि वो एक ऑल्टर को मतलब गोद लेने वाला मतलब उसे लेना चाहता है, राइट, उसे पालना चाहता है, तो फिर जब उसने अपने उससे दोस्त से बात की तो उसने क्या कहा कि हम लोग अगर हम टिग्रिस मार्शल्स में जाए तो वहां पे हमें वो बहुत कॉमनली मिल जाएगा और हमें और उसमें उसके लिए हमें वहां पे जाना पड़ेगा। ठीक है, तो इन्होंने सबसे पहले कॉन्सुलेट जनरल से बात की, उसे मेल लिखा, राइट, और उसके बाद देखे तो उसके फ्रेंड का मेल आ गया लेकिन जो नैरेटर था उसका नहीं आया। तो उसके बाद देखते हैं कि आगे क्या होता है। I cabled to England, and when 3 days later nothing had happened, I tried to telephone. The call had to be booked 24 hours in advance. On the first day, the line was out of order. On the second, the exchange was closed for a religious holiday. On the third day, there was another breakdown. My friend left, and I arranged to meet him in a week's time. 5 days later, my mail arrived. तो उसी तरीके से बात करें तो इसने क्या किया था, नाइटर ने इंग्लैंड में फोन किया लेकिन 3 दिन बाद भी क्या हुआ, उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। ठीक है, फिर उसने कॉल किया, उसके बाद से पहले दिन क्या हुआ, पहले दिन लाइन बिजी आ रहा था, दूसरे दिन गए तो तीसरे दिन उनका रिलीजियस हॉलीडे था, तीसरे दिन गए तो वहां पे क्या हो गया, उसको एक और मतलब ब्रेकडाउन मिल गया उसे, उसका जो फ्रेंड थे वो चले गए और बाद में जाके आखिर लास्ट में 5 दिन बाद उसका मेल आ गया। Right. So next, देखो, I carried it to my bedroom to read, and there, spitting on the floor, were two Arabs. Beside them lay a sack that skimmed from time to time. They handed me a note from my friend. Here is your order. ये भानु कहाँ चली गई? सो आई इसने क्या होगा कि उसने वो मेल को लेके गया, वहां पे लिखा, फिर वहां से पढ़ा, उसे रीड किया, लेकिन बाद में उसे क्या मिला कि उसे ऑर्डर मिल चुका है, राइट। अब आगे देखो। With the opening of that sack began a phase of my life that has not yet ended, and may, for all I know, not end before I do. And it is in effect, a trial home to otters, and otter fixation that I have since found to be shared by most other people who have ever owned one. Okay. तो यहाँ से इसका एक्चुअल जो स्टोरी है वो स्टार्ट होता है कि कैसे ऑर्डर आने के बाद इसकी जो जर्नी थी, इसका जो लाइफ था वो अचानक से चेंज होना स्टार्ट हुआ, कैसे उसमें अलग अलग उसे प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा, कैसे उस उसने अब उसको संभाला, ये सारा का सारा अब जाके स्टार्ट होगा, राइट। आगे देखते हैं इसमें। The creature that emerged from this sack onto the spacious tiled floor of the consulate bedroom resembled most of all a very small, medievally conceived dragon. From the head to the tip of the tail, he was coated with symmetrical pointed scales of mud armor, between whose tips was visible a soft velvet fur like that of a chocolate brown mole.
He shook himself, and I half expected a cloud of dust, but in fact it was not for another month that I managed to remove the last of the mud and see the otter as it were in his true colors. ओके तो इस पैराग्राफ में नेटर क्या कह रहा है, इस पैराग्राफ में नेटर उसको डिस्क्राइब कर रहा है ऑटर को कि कैसे उसकी कंडीशन थी, कैसे वो आया था, राइट। तो अगर हम बात करें तो उस जो ऐसे कि ऑटर्स हमें पता है कि दे लिव इन मड एरियाज, तो अगर हम उनकी बात करें तो वो उसमें क्या होगा, उसके बॉडी से मड चिपके होंगे, राइट। तो उसने नेटर ने उसको बहुत पहले से उसको नहलाया, साफ किया, और बाद में उसे उसके ट्रू कलर्स मतलब उसके असली कलर्स मिले। ओके नेक्स्ट देखो, मिसबिल आई कॉल द ऑटर वाज इन फैक्ट ऑफ ए रेस previously unknown to science and was at length questioned by geologists Littoral perspicillata maxwelli or Maxwell's otter. For the first 24 hours, Misbill was neither hostile nor friendly. He was simply aloof and indifferent, choosing to sleep on the floor as far from my bed as possible. तो नैरेटर ने इसका जो ऑल्टर था उसका नाम क्या रखा, मिसबिल। ओके और ये उसके बारे में बताता है कि मतलब कुछ मतलब टाइम पहले क्या था, ये साइंस से बिल्कुल अनजान था, ये मतलब इसी का कोई इसको मतलब डिस्कवर नहीं किया गया था, और बाद में इसको नाम दिया गया। और उसके बाद ये अपने उसकी कंडीशन की बात करता है कि पहले 24 आवर्स में क्या किया, जो मिसबिल था वो ना ही मतलब बिल्कुल सहमा सहमा सा था, ना ही फ्रेंडली था, वो बस एकदम अलग सा ही था। और फिर वो फ्लोर पे सोना पसंद कर रहा था, ना कि उसके बेड पे जैसे कि वो था। उसके बाद में द सेकेंड नाइट मिसबिल केम ऑन टू माई बेड इन द स्मॉल आवर्स एंड रिमेन्ड asleep in the crook of my knees until the servant brought tea in the morning, and during the day he began to lose his apathy and take a much too keen interest in his surroundings. और बाद में जब सेकेंड डे स्टार्ट हुआ ना, तब उसका थोड़ा इंटरेस्ट आना स्टार्ट हुआ, और वो नैरेटिव से कनेक्ट होना स्टार्ट किया उसने। सबसे पहले सेकंड डे वो उसके उसके बेड पे गया, उसके फिर जाके वहां पे सो गया, आराम किया, फिर बाद में जब तक उसका सर्वेंट टी लेकर नहीं आया तब तक वो वैसा ही रहा। I made a body bag for him and took him on a lead to the bathroom, where for half an hour he went wild with joy in the water, plunging and rolling in it, sweating up and down the length of the bathtub underwater and making enough slosh and splash for the hippo. This I was to learn is a characteristics of waters. The every drop of water must be, so to speak, extended and spread about the place. A bowl must at once be overturned, or if it will not be overturned, be sat in the slush Good afternoon, sir. until good afternoon. Good afternoon, sir. Good afternoon. Until it overflows, water must be kept on the move and made to do things. When static, it is not wasted and provoking. तो अगर हम बात करें, जो ऑटर्स होते हैं वो ज्यादातर वेट एरियाज में रहते हैं, हमने पहले ही पढ़ लिया था। तो जब ये इसे वाटर मिलता है तब जाके ये अपना मतलब इट शोज इट्स ट्रू कलर, है ना, वो अपनी असलियत दिखाता है कि हाँ मैं मतलब इसी में रहता हूँ। फिर उसके बाद उसमें बहुत एंजॉय भी करता है वाटर्स, राइट। तो ये इतना हमने क्या किया था, इतना हमने लास्ट क्लास में कर लिया था। अब इसके आगे करते हैं। 2 days later, Miss Bill escaped from my bedroom as I entered it, and I turned to see his tail disappearing round the bend of the corridor that led to the bathroom. By the time I got there, he was up on the end of the bathtub and fumbling at the chromium taps with his paws. I was amazed. In less than a minute, he had turned the tap far enough to produce trickle of water, and after a moment of two, achieved the full flow. He had been lucky to turn the tap right way. On the latter occasion, he would sometimes screw up still tighter, so tripping with irritation and disappointment at the tap's failures to cooperate. Okay. तो कुछ 2 दिन बाद क्या हुआ, मिसबिल जो था उसके बेडरूम से चला गया बाथरूम में, है ना, वहां पे उसने क्या किया, उस टब जो था उसको आ, उसमें उसने पानी भरना स्टार्ट किया, और मतलब लकीली क्या था, वो
उस दिन सही उसने टैप को घुमाया था, सही टैप को उसको टर्न किया था, नहीं तो वो हमेशा क्या हो रहा था, उससे घूम नहीं पा रहा था और ना पानी मतलब आ नहीं पा रहा था उससे। तो इसी पे नाइटर क्या कह रहा है कि वेरी सून मीज वुड फॉलो मी विदाउट अ लीड एंड कम टू मी व्हेन आई कॉल्ड हिज नेम. He spent most of his time in play. He spent hours shuffling a rubber ball down the room like a four-footed soccer player using or your feet to dribble the ball, and he could also throw it. With a powerful flick of the neck to a surprising height and distance, but the real play of an otter is when he lies on his back and juggles with a small object between his paws. Marbles were his favorite toys for his pastime. He would lie on his back, rolling two or more of them up and down his wide, flat belly without ever dropping one to the floor. तो इसी तरीके से जो नाइटर होता है वो कहता है कि कोई नहीं, कुछ दिन बाद, कुछ दिनों के अंदर ही तुम क्या कर लोगे, तुम सीख लोगे। वो जो मिसबिल है उसको कहता है ऑटर को। और उसके बाद धीरे धीरे वो भी सीखना स्टार्ट किया, उसने भी मतलब उसे टॉयज के साथ खेलना आ गया। राइट, वो उसका जो फेवरेट था वो कौन सा था, मार्बल्स थे। तो इस तरीके से धीरे धीरे दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा अटैच हो रहे थे। तो यहाँ तक क्लियर? आगे देखो फिर। ओके, जो इसका थर्ड पार्ट है उसमें देखो उसमें क्या क्या हो रहा है। सो द डेज पास पीसफुली, राइट, द डेज पास पीसफुली at Basra, but I dreaded the prospect of transporting maize to England and to Camaswarna. The British airline to London would not fly animals, so I booked a flight to Paris on another airline and from there to London. The airline insisted that maize should be packed into a box not more than 18 inches square to be carried on the floor at my feet. I had a box made, and an hour before we started, I put Miz into the box so that he would become accustomed to it and left for a hurried meal. तो इसी तरीके से कुछ दिन बीत गए, फिर उसके बाद से इसने सोचा कि हम अब मिसबिल को इंग्लैंड लेके चलते हैं और वहां से कैमस्फोर्ना स्कॉटलैंड। लेकिन जो ब्रिटिश एयरलाइन थी वो एनिमल्स को मतलब नहीं ले जाने देती है ना। ठीक है, द ब्रिटिश एयरलाइन टू लंदन वुड नॉट फ्लाई एनिमल्स। तो इसी वजह से उसने क्या किया, पेरिस के लिए फ्लाइट बुक किया और दूसरी एयरलाइन से, और फिर वहां से जो था वहां से लंदन के लिए बुक कर दिया। ठीक है, तो द एयरलाइन इंसिस्टेड दैट मीट शुड बी पैक्ड इनटू अ बॉक्स नॉट मोर देन 18 इंचेस स्क्वायर। तो जो वहां के जो एयरलाइन थी उसने कहा क्या कि ऑर्डर जो था ना मिसबिल, उसको पैक करने के लिए कहा एक बॉक्स में जो कि 18 इंचेस से ज्यादा बड़ी ना हो। ठीक है, तो इसने एक बॉक्स बनाया और उसके बाद से उसने उसमें बॉक्स को डाला। ठीक है, और फिर उसके आगे देखो क्या होता है। When I returned, there was an appalling spectacle. There was complete silence from the box, but from its air holes and chinks around the lid, blood had trickled and dried. I whipped off the lock and tore open the lid, and Miss exhorted and blood spattered, whimpered, and caught at my leg. We had torn the lining of the box to shreds when I removed the last of it, so that there were no cutting edges left. It was just 10 minutes until the time the flight, and the airport was 5 miles distance. I put the miserable miss back into the box, holding down the lid with my hand. ओके, आगे देखो। आगे उसने जैसे ही उसने देखा ना तो एकदम अचानक से उसको बिल्कुल शॉक लगा। उसने देखा कि वहां पे क्या था, बॉक्स में बिल्कुल साइलेंस था, कोई इसमें कुछ नहीं हो रहा था। राइट, और जो उसमें से जो एयर होल्स थे उसमें से क्या होता, ब्लड आ रहा था। तो उसने फटाफट लॉक खोला, उसने देखा उसमें क्या होता है, वहां पे जो मिस था वो बिल्कुल एग्जॉस्ट हो गया था, है ना, उसके ब्लड मतलब इधर उधर जा रहे थे। और उसके बाद से फिर उसने बॉक्स की सारी लाइनिंग को मतलब एक तरह से तोड़ दिया, काट दिया उसे, है ना। फिर उसका ऐसे देखा कि कोई भी उसका एज नहीं था, और मतलब ये सब करने में, और इसके बाद से जो फ्लाइट का टाइम था वो भी पास आ रहा था। एयरपोर्ट जो था वो सिर्फ 5 मील की दूरी पे था और उसका सिर्फ 10 मिनट जो थे। राइट, तो उसके बाद देखो क्या होता है।
I sat in the back of the car with the box beside me as the driver tore through the streets of Basra like a ricocheting bullet. The aircraft was waiting to take off. I was rushed to it by infuriated officials. Luckily, the seat booked for me was at the extreme front. I covered the floor around my feet with newspapers, rang for the air hostess, and gave her a parcel of fish for meals to keep in a cool place. I took her into my confidence about the events of the last half hour. I have retained the most profound admiration for that air hostess. She was the very queen of her kind. She suggested that I might prefer to have my pet on my knee, and I could have kissed her hand in the depth of my gratitude, but not knowing otters, I was quite unprepared for what followed. ओके तो ये तब की बात कर रहा है जब वो कार में बैठ गया और कार से वो जा रहा था, तो उसमें मतलब वहां पे जब हम बात करें बासरा की, तो वहां पे जो उसकी कार थी वो कैसे जा रही थी, बिल्कुल बुलेट की तरह जा रही थी, मतलब इधर उधर बिल्कुल चेंज आउट अपनी डायरेक्शन चेंज कर करके। फिर उसका से एयरपोर्ट एयरक्राफ्ट उसके लिए वेट कर रहा था। फिर वहां पे गए, फटाफट उन्होंने देखा तो जो पहली सीट थी वो उसी की थी, बिल्कुल फ्रंट सीट ही थी उसकी। तो उसने फटाफट अपने जो फीट है उसको न्यूज़पेपर से कवर किया और उसके बाद से उसने एयर होस्टेस को बुलाया और उसके बाद क्या किया उसने, जो फिश था वो मिसबिल के लिए मंगाया, ओके, और उसको कहा कि कूल मतलब ठंडे जगह पे रखो। उसके बाद से उसने फटाफट एकदम वो बिल्कुल कॉन्फिडेंस में था कि हाँ कुछ नहीं होगा, कोई मतलब ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। तो उसकी जो होस्टेस थी एयर होस्टेस, उसने कहा कि अगर तुम चाहते हो तो अपना मतलब पेट निकाल सकते हो बॉक्स के बाहर, ओके। लेकिन उसके बाद जो हुआ वो किसी को पता नहीं था, वो उसके लिए कोई भी तैयार नहीं था। ओके, देखो नेक्स्ट क्या होता है। Miss was out of the box in a flash. She disappeared at a high speed down the aircraft. There were squawks and shrieks, and a woman stood up on her seat screaming, "A rat, a rat!" I caught sight Miss tail disappearing beneath the legs of a portly white turbaned Indian. Diving for it, I missed but found my face covered in curry. Perhaps said the air hostess with the most charming smile, "It would be better if you resumed your seat and I will find the animal and bring it to you." I returned to my seat. I was craning my neck trying to follow the hunt when suddenly I heard from my feet a distressed chitter of recognition and welcome. And Miss bounded onto my knee and began to muzzle my face and my neck. तो जैसे ही मिस जो है ना वो बॉक्स से बाहर निकला बिल्कुल जल्दी से, वैसे ही एकदम गायब ही हो गया। और उसके बाद से वहां पे जितने भी जो वहां पे जो ट्रैवलर्स थे, जो पैसेंजर्स थे, वो सारे के सारे बिल्कुल शॉक हो गए। वो इसमें से एक वुमन तो चिल्लाने भी लगी, रैट अ रैट, है ना। फिर बाद में क्या हुआ, और इसी तरीके से हम एक पिक्चर में देख सकते हैं। पिक्चर में देखो कैसे एक जो पंजाबी थे वो तो बिल्कुल एकदम शॉक ही हो गए थे, राइट। फिर बाद में एयर होस्टेस ने कहा कि नाइटर को कहा कि तुम जाओ अपनी सीट पर आराम से बैठो, मैं तुम्हारे लिए उस एनिमल को ढूंढ के लाती हूँ, राइट। तो आगे देखो क्या होता है। बाद में क्या हुआ, बाद में जो मिस था वो वापस उनके वहां पे अपने उसके पास चला गया और उसके बाद नाइटर के पास चला गया। और बाद में उसने मतलब दोनों के बीच में उसने क्या किया, उसने जैसे कि उसको रिकॉग्नाइज किया, ओके। उसके पैर को, फिर उसके बाद से बाद में दोनों एक तरह से हम कह सकते हैं कि दोनों मिल ही गए, ओके। सो नेक्स्ट जो है वो है हमारा फोर्थ पार्ट, राइट। तो फोर्थ पार्ट में देखो क्या होता है। फोर्थ पार्ट में देखो क्या होता है। Miss and I remained in London for nearly a month. He would play for us with a selection of toys, ping pong balls, marbles, rubber fruit, and a tarpon shell that I had brought back from his native marshes. With the ping pong ball, he invented a game of his own which could keep him engrossed
For up to the half an hour at a time, a suitcase that I had taken to Iraq had become damaged on the journey home, so that the lid, when closed, remained at the slope from one end to the other. Mitch discovered that if he placed the ball on the high end, it would run down the length of the suitcase. He would dash around to the other end to ambush its arrival, hide from it, crushing to spring up and take it by surprise, grab it and trot off with it to the high end once more. चलो तो एक काम करते हैं हम फोर्थ यहाँ से ना हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं फोर्थ पार्ट राइट